लखनऊ से खबर 5 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र, योगी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी। 24 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। 3 दिन का विधानसभा सत्र होगा। शीतकालीन सत्र, कैबिनेट की बैठक में 12 देखिए संभल में स्टेडियम बनाने को लेकर भी प्रस्ताव पास। कैबिनेट की बैठक में पर्यटन नीति को मंजूरी मिली है। पुराने होटलों को हेरिटेज होटल बनाने में सरकार सहयोग करेगी। तो तमाम जो बड़े फैसले हैं वो लिए गए हैं। पीजीआई में सीसीयू वार्ड में 12 बेड बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया गया है। 5 साल में 22,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे। रामपुर में एटीएस के अंतर्गत स्पॉट पुलिस कमांडो हब बनेगा। निःशुल्क जमीन आवंटित किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। सहारनपुर में एटीएस का स्पॉट कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बनेगा और ट्रेनिंग सेंटर के लिए जमीन फ्री दी जाएगी। सिंचाई विभाग निःशुल्क जमीन इसके लिए देगा। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। और इसी खबर पर लखनऊ से संवाददाता सीमा नकवी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीमा, क्या जानकारी सामने आ रही है? कैबिनेट की बैठक को लेकर कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं? देखिए, ऐसा है कि 24 प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में रखे गए थे और सभी 24 प्रस्तावों पर मुहर आज कैबिनेट ने लगाई है। उसमें पर्यटन विभाग का एक प्रस्ताव था जिसको मंजूरी दी गई है, जिसके तहत पर्यटन नीति 2022 में जो पुराने महल बने हुए हैं या पुराने हेरिटेज की चीजें हैं तमाम जगहों पर, उन जगहों को संवारने का काम किया जाएगा। किसी के निजी भवन हैं, महल हैं, इस तरह से उनको संवारेगी और सरकार उसको जो है वो मदद करेगी ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। ग्रामीण इलाकों में भी इसी तरह से जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा। जिनके पुरानी हवेली नुमा मकान बने हुए थे और लोग मेंटेन नहीं करा पा रहे हैं, उनको मदद करेगी सरकार ताकि जो है वो वहाँ पर भी पर्यटक जाएं, गाँव को देखें उत्तर प्रदेश के कि गाँव कैसे हैं। तो ये प्रस्ताव पास हुआ है। दूसरा अहम प्रस्ताव ये था कि उत्तर प्रदेश का जो शीतकालीन विधानसभा का सत्र है वो 5 दिसंबर से शुरू होगा। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी होती है और ये मंजूरी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता की कैबिनेट में दी गई है। इसके तहत 3 दिवसीय सत्र आहूत होने की बात कही जा रही कि 3 दिन का सत्र जो है वो चलाया जाएगा जी। साथ ही साथ उच्च शिक्षा विभाग का भी प्रस्ताव जो है वो पास किए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के अंतर्गत HRIT विश्वविद्यालय के स्थापना का प्रस्ताव जो है वो पास किया गया है। तो इसके तहत जो है वो बनाया जाएगा। अतिरिक्त तो ऊर्जा और सौर विभाग का भी एक प्रस्ताव पास किया गया है, जिसको किस तरह से क्रियान्वित करना है, सौर ऊर्जा से किस तरह से लोगों को बिजलियां जो है वो दी जानी है। तो ये सारी के सारे चीजें जो है वो आज पास हुई हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं। हमारे संवाददाता ने संजय निषाद से बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज कई फैसले हुए हैं और क्या कुछ महत्वपूर्ण क्या आपके विभाग से संबंधित भी कोई नहीं? अभी नहीं, हमारे विभाग का अगली कैबिनेट में आएगा और सत्र है 5, 6, 7 चलेगा और ढेर सारी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, पुलिस विभाग से संबंधित था और आज के दिन में ऊर्जा नीति से संबंधित थे। सारे फाइलें हैं और सभी जो नीतियां हैं जो किसी मतलब विकास में और तेजी लाई जा सके उसमें बदलाव लाया जा रहा है और ये ढेर सारी काम है। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।